हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एसोसिएशन। ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा ये लेक्चर सीरीज़ में, जो कि हम बना रहे हैं फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूनिट 1 में जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है सोसाइटी, दूसरा है कम्युनिटी और तीसरा है एसोसिएशन। तो पहले 2 टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना चुके हैं, सोसाइटी पे और कम्युनिटी पे, और ये इस सीरीज़ का हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है एसोसिएशन। तो आज के हम वीडियो में 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन जो टर्म है इसका मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टॉपिक जो है ये प्रीवियस दोनों टॉपिक सोसाइटी और कम्युनिटी से थोड़ा छोटा है, तो होपफुली आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ड जो हमारे पास टर्म है एसोसिएशन, इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को हम देखेंगे। तो टर्म एसोसिएशन है, इसका मीनिंग है एक ग्रुप ऑफ पीपल। एक एसोसिएशन में क्या होता है, हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु कम टुगेदर, जो इकट्ठे आके काम करते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है होना चाहिए और एक कुछ स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए उन ग्रुप ऑफ पीपल के, जिसको फुलफ़िल करने के लिए ये लोग इकट्ठे आके काम कर रहे हैं। ये मेन मीनिंग बनता है एसोसिएशन का। पीपल गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए जिसको लेके पीपल ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू एसोसिएशंस। सोसाइटी में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता लोगों का इकट्ठा होने का, कम्युनिटी में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता लोगों का इकट्ठा होने का, लेकिन एसोसिएशन में जो है हमारे पास एक कोई स्पेसिफिक पर्पस या कोई स्पेसिफिक गोल इंसाइट होना चाहिए लोगों का इकट्ठा होने के लिए। ये मेन रीज़न है कम्युनिटी, सोसाइटी और एसोसिएशन में। नेक्स्ट हम इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे। एक सोशोलॉजिस्ट थे मैकाइवर, जो एसोसिएशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। मैकाइवर ने एसोसिएशन को कैसे डिफ़ाइन किया है। मैकाइवर कहते हैं कि एन एसोसिएशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग इकट्ठा होते हैं डेलिबरेटली, जानबूझ के, अपनी मर्जी से, और ये एसोसिएशन बनाई जाती है फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट और सेट ऑफ इंटरेस्ट्स, जिसके लोग इकट्ठे होके काम कर सके, किसके लिए, कुछ इंटरेस्ट्स को या अपने कुछ स्पेसिफिक जो सेट ऑफ इंटरेस्ट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और जो इंटरेस्ट्स हैं वो ग्रुप के मेंबर्स के वो इंटरेस्ट होंगे, मतलब कि जो एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के वो कॉमन इंटरेस्ट्स होंगे और वो लोग इकट्ठा होके काम करेंगे परस्यू करने के लिए अपने कॉमन इंटरेस्ट्स को। ये मैकाइवर डिफ़ाइन कर रहे हैं एसोसिएशन को। तो सिंपल सा कंसेप्ट है एसोसिएशन। इसमें हमारे पास 2 मेन पॉइंट्स आते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए और एक स्पेसिफिक गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम एसोसिएशन के। नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या देखते हैं कि एसोसिएशन है ये कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट। ये हमने पहले भी देखा कि एसोसिएशन में ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, काफ़ी लोग जो है एक ग्रुप बना के इकट्ठा होके काम करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, दे रिलेट टू ईच अदर सो दैट दे कैन प्रमोट द ग्रुप्स इंटरेस्ट। ये एक दूसरे के लिए इसलिए जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़ते हैं कि ये ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और अटेनिंग ग्रुप इंटरेस्ट विल इवेंचुअली मीन दैट द इंडिविजुअल मेंबर इंटरेस्ट्स आर आल्सो प्रमोटेड। अगर ग्रुप के इंटरेस्ट को वो फुलफिल करने में कामयाब होते हैं तो इससे
हर एक इंसान जो हर एक इंडिविजुअल इस ग्रुप में है या एसोसिएशन में है, उसके इंटरेस्ट्स भी फुलफ़िल होंगे, क्योंकि ये एसोसिएशन बनाई ही स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे वर्क विद ईच अदर टू प्रमोट इंटरेस्ट्स ऑफ द ग्रुप। ये इन ग्रुप के इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कि इनके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स हैं वो भी फुलफ़िल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन का है, वो है एसोसिएशंस हैव ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेस्ट्स आर स्पेसिफिक एंड ऑल मेंबर्स आर अवेयर ऑफ द इंटरेस्ट्स। ठीक है, एसोसिएशन जब बनती है तो उसके कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसे ही कोई एसोसिएशन नहीं बन जाती। जैसे कि हम कभी कोई को देखते हैं कि हमारा एक कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इकट्ठे होकर हेल्थ बेनिफिट के लिए कोई एक क्रिकेट क्लब बना देते हैं। ठीक है, क्रिकेट एसोसिएशन बना लेंगे कि वो इकट्ठे होके अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वीकली या वीक में 2 बार क्रिकेट खेलेंगे। तो उनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना या अपने हेल्थ को अच्छा रखना, इसी के लिए वो इन्हीं को नज़र में रख के वो एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, और आगे है कि द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एसोसिएशन डिपेंड्स ऑन वेदर इट अटेन्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट। और एसोसिएशन कामयाब कब होगी? जब वो अपने इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सफल हो। जब वो अपने इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, तब हम एसोसिएशन को सक्सेसफुल मानेंगे। अगर कोई एसोसिएशन जो है वो अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स या सेट गोल्स को पूरा करने के में सक्षम नहीं है या वो उसे पूरा नहीं कर सकती, तो हम उस एसोसिएशन को एक फेलियर मानेंगे। ओके, नेक्स्ट है एसोसिएशन हैज़ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। एसोसिएशन में कोई फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो यूजली जो बिगर एसोसिएशंस होती हैं उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पक्का होते हैं। कोई छोटा ग्रुप होगा इंडिविजुअल्स का जो एसोसिएशन बनाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोडिफाइड रूल्स या रेगुलेशंस हो, बट जो बिगर एसोसिएशंस होती हैं उनमें कोडिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस होना ज़रूरी है। उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एसोसिएशंस वर्क करती हैं। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बी रिटन एज वेल। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एसोसिएशन की, वो रिटन भी हो सकती है। कुछ कभी कभी वर्बल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं और वो रिटन भी हो सकती है। नेक्स्ट है मेंबरशिप इज़ वॉलेंटरी। मेंबर्स जॉइन एसोसिएशंस आउट ऑफ देयर ओन डिज़ायर। ठीक है, मेंबरशिप हमेशा जो एसोसिएशन में है वॉलेंट्री होगी। इसमें कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि आप हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करो। इसमें मेंबरशिप जो है वो वॉलेंट्री होती है। इंसान अपनी मर्ज़ी से एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। जब उसे लगता है कि उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं वो उस एसोसिएशन को ज्वाइन करके वो उन्हें परस्यू कर सकता है, क्योंकि उस एसोसिएशन के भी जो इंटरेस्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम है, या गोल्स हैं वो सेम है। तो इसीलिए वो इंसान वॉलेंटरीली उस एसोसिएशन को ज्वाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, देयर कैन बी सर्टेन कंडीशंस दैट एन इंडिविजुअल नीड्स टू फुलफिल टू ज्वाइन एन एसोसिएशन। जैसे ही हमने ऊपर देखा कि एसोसिएशन के हमेशा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होना ज़रूरी है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन भी हो सकते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ सर्टेन कंडीशंस बन रख सकती है एसोसिएशन, कि जो कंडीशन अगर इंसान फुलफ़िल करेगा तभी वो एसोसिएशन ज्वाइन कर सकेगा। जैसे हम देखते हैं कि कोई क्रिकेट एसोसिएशन बनती है, तो उसमें हो सकता है कि ऐसा रूल हो कि जो एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, वही उस क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट हो सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो इस एसोसिएशन का पार्ट नहीं हो सकते। तो कंडीशंस जो हैं टू जॉइन द एसोसिएशन, ये कौन बनाएगा? ये एसोसिएशन के मेंबर्स इटसेल्फ डिसाइड करते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी और क्या रूल्स होंगे टू जॉइन द एसोसिएशन। तो ये हमारे पास टॉपिक था एसोसिएशन का। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, छोटा टॉपिक था। सोसाइटी और कम्युनिटी कंपैरेटिवली बड़े टॉपिक्स थे। तो यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है, वो उसमें जो 3 टॉपिक थे हमारे, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप ये तीनों वीडियोस देखिए, और अगर आपको कोई परेशानी है या आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।